Now, government security market. Government companies or the government require funds for development for the economic growth of the country. The requirement funds again different based on the objective for which fund is required. It may be short term or it may be long term. The government को भी पैसे चाहिए यार कई सारे डेवलपमेंट वर्क करने के लिए, तो वो पैसे कहां से लाएंगे? फाइन, तो वो भी पैसे कहां से लाते हैं? पब्लिक से. ठीक है. गवर्नमेंट इश्यूज वेरियस सिक्योरिटीज इन दी मार्केट टू मीट इट्स अ फंड रिक्वायरमेंट. वो भी बहुत सारे सिक्योरिटीज इश्यू करती है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज के हो या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो. क्लियर. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट इज द मार्केट फॉर गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. अब ये मार्केट भी दो में है डिवाइडेड. उसका भी एक न्यू इश्यू मार्केट है और एक सेकेंडरी मार्केट है. न्यू इश्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती हैं यहां पे? ठीक है. हियर इन न्यू इश्यूज मार्केट आर न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज आर डील्ड. This market provide the channel for new securities. The issuer to who wants raise funds for investment sell his securities in the new issue market. This provide platform for newly issued securities. It provide access to various issued instruments for raising capital from market. अब इसमें कौन कौन सी जो इश्यूज मतलब हो सकते हैं सिक्योरिटी, कौन कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है? ट्रेजरी बिल्स हो गया, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड, फ्लोटिंग बॉन्ड, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स, बॉन्ड्स विद अ कॉल और पुट ऑप्शन. ये सारे बॉन्ड इश्यू होते हैं. सेकेंड क्या है? सेकेंडरी मार्केट, यानी कि ऑलरेडी जो बॉन्ड इश्यू हो चुके हैं, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यू हो चुकी है, उसको थर्ड पर्सन को दोबारा से सेल करवाना या बेचना, जिसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं. ठीक है. वाइल इन सेकेंडरी मार्केट द सिक्योरिटीज विच आर ऑलरेडी इश्यूड आर डेल्ट. ठीक है. नाउ यहां पे एक चीज देखने जैसी है. द सेकेंडरी मार्केट इज द फाइनेंशियल मार्केट इन विच प्रीवियसली इश्यूड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स आर बॉट एंड सोल्ड. अब पांचवा आता है टर्म लोन मार्केट. ठीक है. अब ये टर्म लोन मार्केट में दो चीजें, शॉर्ट टर्म डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट. ये टर्म लोन मार्केट ये आरबीआई यानी कि बैंक से रिलेटेड है. बैंक में हम लोन लेते हैं ना, ये वही टाइप की लोन है, शॉर्ट टर्म की लोन और लॉन्ग टर्म की लोन. ठीक है. शॉर्ट टर्म की लोन क्या होती है? जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग लेते हैं, कम समय के लिए लेते हैं. कंपनी कैन परचेज गुड्स फ्रॉम अ सप्लायर ऑन अ क्रेडिट एंड पे द सप्लायर लेटर. कभी कभी बैंक भी क्या करती है, शॉर्ट टर्म के लिए हमको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है, या तो बिल्स पेबल होता है. हम लोगों को किसी ने हमसे उधार लिया है तो हमको पहले पैसे चाहिए, तो वो बिल हम बैंक में ले जा करके बैंक से लोन लेके वो पैसा ले सकते हैं. बाद में जिसको उधार दिया है वो बैंक को दे देगा. तो इस तरह से भी होता है. ठीक है. शॉर्ट टर्म डेप्ट मार्केट. लॉन्ग टर्म डेप्ट मार्केट यानी कि कंपनीज यूज लॉन्ग टर्म लोन्स टू फाइनेंस देयर लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड लैंड. In case of a long-term loan, companies do not have to renegotiate for the loan at inconvenient time. The long-term loan has guaranteed or a fixed interest rate. The term loan market act as an alternative to securities market. तो हम लोग कभी हम लोग इंडस्ट्री के लिए, नए शॉप के लिए या फिर नए प्रॉपर्टी के लिए भी हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म लोन मार्केट है. ठीक है. लॉन्ग टर्म डेप्ट मार्केट में आता है. तो टर्म लोन में क्या, बैंक से ली हुई लोन ही आती है. फिर बी में लास्ट कैटेगरी है. पहले तो ऑर्गेनाइज में ये सब कुछ था, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि कोई कंट्रोल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलने वाला मार्केट. तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंसिस्ट ऑफ इनफॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस. जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट टेंड्स टू बी हाई इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. इसमें इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है. ठीक है. क्योंकि कोई पत्रा पेपर होता नहीं है, बिना गारंटी के लोन मिलती है. जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट टेंड्स टू बी हाई इन केस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. फॉर दिस इंस्टीट्यूशंस देयर इज नो क्लियर कट सेपरेशन बिटवीन अकोमोडेशन. फाइन. सेकेंड क्या है? एब्सेंस ऑफ रेगुलेशन. इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती. क्लियर. कोई कागज नहीं होता, ना आरबीआई का कोई कंट्रोल है, किसी का भी. थर्ड इनफॉर्मल मार्केट है ये. ठीक है. जनरली द फाइनेंशियल अनऑर्गेनाइज सिस्टम इज अ नॉट ऑर्गेनाइज एंड इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी रेगुलेटर. स्कोप. इसका स्कोप कैसा है? इवन दो द स्टेप्स आर टेकन टू ऑर्गेनाइज मार्केट, बट
स्कोप ऑफ दिस मार्केट इज स्टिल प्रेजेंट इन एंटायर कंट्री। अभी भी कई जगह पे इस तरह से लोग नहीं लोन दे करते हैं 10% पे, 20% पे, 25% पे। तो कई लोग सुसाइड के केस भी आ जाते हैं कि ये लोग लोन उगराने के लिए गए। तो ये सब वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लोन है। पांचवा इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट मैंने बताया कि इसमें बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये अपना फिनिश हुआ टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट।